बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ गाजर के हलवे की एक यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपने ऐसा गाजर का हलवा पहले कभी नहीं बनाया तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसको बार बार ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको मेरी आज की गाजर के हलवे की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की गाजर के हलवे की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें गाजरें हमने ली हैं 1 kg, कॉर्नफ्लोर 1 प्याली, शुगर हमें चाहिए 1 प्याली, घी चाहिए हमें 3 से 4 टेबल स्पून, बादाम 2 टेबल स्पून, इनको हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। पिस्ता 2 टेबल स्पून, इनको भी छुरी से बारीक बारीक काट लिया है। सब्ज इलायची का पाउडर हमें चाहिए 1/4 टेबल स्पून। रेड फूड कलर 1 चुटकी, जिसको हमने हाफ टेबल स्पून पानी में मिक्स कर लिया है। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक गाजर लेकर इसके हेड को इस तरीके के साथ छुरी की मदद से हमने काट लेना है। फिर इस तरीके के साथ इसके छिलके को रिमूव कर लेना है। इसी तरीके के साथ ही हमने पूरी गाजर का छिलका रिमूव कर लेना है। तमाम गाजरों के छिलके हमने उतार लिए हैं और इनको पानी की मदद से वॉश कर लिया है। एक गाजर लेकर इस तरीके के साथ छुरी की मदद से 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है। फिर मजीद सेंटर से गाजर को इस तरह से कट करना है। अब हम अपनी गाजर के छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। सारी गाजरों की इस तरीके के साथ हमने कटिंग कर ली है। एक जूसर वाला जग लेना है और कटिंग की हुई गाजरों को इस तरीके के साथ जग में ऐड कर देना है और साथ ही गाजरों में हाफ कप हमने पानी ऐड करना है और ढक्कन की मदद से इनको कवर करके इनको ग्राइंड कर लेना है। गाजरों को ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में बनकर रेडी हुई हैं। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने बाकी की हाफ गाजरों को भी ग्राइंड कर लेना है। तमाम गाजरों को इस तरह से हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इनका जूस निकालते हैं। एक छलनी को हमने इस तरीके के साथ एक बाउल के ऊपर ऐड करना है और फिर चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ इसके अंदर हमने ग्राइंड की हुई गाजरें ऐड करनी है। चम्मच से इसको प्रेस करते हुए इसका हमने जूस निकाल लेना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने तमाम गाजरों का छलनी से छान कर जूस निकाल लेना है। तमाम गाजरों को छलनी से छान कर इनका जूस हमने निकाल लिया है। जूस में हमने अब कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। आप भी मेरी आज की गाजर के हलवे की इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अपने बच्चों को भी गाजर के हलवे की इस रेसिपी को जरूर बना कर दीजिएगा। उनको भी गाजर का ये हलवा बहुत पसंद आएगा। वो आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि आप उनको दोबारा भी गाजर का ये हलवा जरूर बना कर दें। कॉर्नफ्लोर पूरी तरह गाजर के जूस में मिक्स हो चुका है। गाजर के हलवे के कलर को मजीद खूबसूरत करने के लिए इसमें हमने रेड फूड कलर ऐड करना है। चम्मच की मदद से कलर को हमने मिक्स कर लेना है। कलर पूरी तरह जूस में मिक्स हो चुका है। अब हम अपना हलवा बनाते हैं। एक कढ़ाई में हमने 1 प्याली शुगर ऐड करनी है। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं और हाफ कप इसमें पानी ऐड करना है और इनका शीरा बना लेना है। मीडियम फ्लेम पे इनको मुसलसल हिलाते रहना है। 3 से 4 मिनट में ही चीनी और पानी का शीरा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बहुत ही एहतियात के साथ आराम आराम से इस शीरे में हमने गाजर का जूस ऐड करना है और चम्मच की मदद से इसको हमने साथ साथ हिलाते रहना है और चूल्हे की फ्लेम को इस दौरान हमने मीडियम रखना है और साथ ही इसमें हमने सब्ज इलायची का पाउडर ऐड करना है और चम्मच की मदद से हलवे को मुसलसल हिलाते रहना है। अगर हम थोड़ी देर के लिए भी हलवे को हिलाना छोड़ेंगे तो हमारा हलवा नीचे लग जाएगा। कुछ ही देर में हलवा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून घी ऐड करना है और चम्मच की मदद से घी को हलवे में मिक्स करते जाना है। आपने एक ही बार घी को हलवे में ऐड नहीं कर देना, बल्कि एक एक चम्मच करके घी को हलवे में ऐड करना है और फिर इसमें दोबारा 1 टेबल स्पून घी ऐड करना है और चम्मच की मदद से इसको साथ साथ ही हलवे में मिक्स करना है। माशाल्लाह से कितना शाइनी सा गाजर का ये हलवा बनकर रेडी हो रहा है। हाफ हमने बादाम ऐड करने हैं और हाफ ही इसमें हमने पिस्ता ऐड करना है और बाकी हमने गार्निशिंग के लिए रख लेने हैं और चम्मच की मदद से इनको हलवे में मिक्स करते जाना है ताकि ये हलवे के साथ ही सॉफ्ट हो जाएं।
और फिर दोबारा इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करना है। घी को चम्मच की मदद से मिक्स करना है और 3 से 4 मिनट तक हलवे को मज़ीद हिलाते रहना है। आप देख सकते हैं कि हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि गाजर का हमारा हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम को अब हमने ऑफ कर देना है। इस तरह का हमने एक पैन लेना है और एक ब्रश की मदद से इस तरीके के साथ पैन में ऑयल लगा लेना है। इसकी साइडों पर भी इस तरीके के साथ हमने ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने से हलवा इसके साथ चिपकेगा नहीं। बाकी के हाफ इस तरह से हमने पिस्ते ऐड करने हैं। बारीक कट किए हुए इसमें हमने बादाम ऐड करने हैं और इस तरीके के साथ इसमें हमने हलवा ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से इस तरह से हलवे को ऊपर बैलेंस कर देना है और रूम टेम्परेचर पर इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा कर लेना है। 1.5 घंटा गुजर चुका है और हलवा ठंडा होकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बर्तन में निकालते हैं। पैन को उल्टा करना है। ये बहुत ही आसानी के साथ डिश में निकल आएगा। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा गाजर का ये हलवा बनकर रेडी हुआ है। छुरी की मदद से इस तरीके के साथ इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक हलवे की कटिंग कर सकते हैं कि जितने पीसीज आप हलवे के बनाना चाहते हैं। अब इस तरीके के साथ हलवे को सेंटर से कट करना है और फिर मजीद इनको सेंटर से हमने कट करना है और इसी तरीके के साथ ही हमने दोबारा पूरे हलवे की सेंटर से कटिंग कर लेनी है। गाजर का हलवा कट होकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से कितने खूबसूरत से कलर और लुक में गाजर का हलवा बनकर रेडी हुआ है। एक पीस में आपको तोड़कर दिखाती हूँ। जेली फॉर्म में ये बनकर रेडी हुआ है। लुक और टेस्ट दोनों में ये हलवा बहुत ही यूनिक है। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की गाजर के हलवे की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।